दोस्तों आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है आगरा का ताजमहल। देश विदेशों से लोग ताजमहल के दीदार करने के लिए आगरा पहुंचते हैं, लेकिन अयोध्या से आगरा आए जगगुरु परमहंस आचार्य ताजमहल का दर्शन नहीं कर पाए। ताजमहल की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि उनकी वेशभूषा की वजह से उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। परमहंस आचार्य भगवा कपड़े धारण किए हुए थे, साथ ही उनके हाथ में 12 दंड भी था। ऐसे में उन्हें ताजमहल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जबकि परमहंस आचार्य के शिष्य के पास ताजमहल में प्रवेश का टिकट भी मौजूद था। प्रवेश से मनमानी के बाद उनके टिकट वापस कर दिए गए और उन्हें पैसे दे दिए गए। इस घटना के बाद परमहंस आचार्य और उनके शिष्य वहां से लौट गए। फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि अयोध्या छावनी के रहने वाले संत गुरु परमहंस आचार्य अपने 3 शिष्यों के साथ ताजमहल देखने आए थे। उनके साथ उनके सरकारी नगन भी थे। शमशान घाट चौराहे से जब वे ताजमहल के लिए निकले तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनका परिचय जानकर उन्हें गोल्फ कार में बैठाकर पश्चिमी गेट पर भेज दिया। मंगलवार शाम जब वो शिष्यों के साथ ताजमहल में प्रवेश करने लगे तो वहां मौजूद सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी और उन्हें भगवा पहने कपड़े के कारण इन्हें बाहर ही रोक दिया गया। कहा जाता है कि परमहंस आचार्य के शिष्यों ने जब उनकी फ़ोटो खींचने की कोशिश की तो उनका मोबाइल छीनकर उनके फ़ोटो को डिलीट कर दिया गया। आगरा से बिना ताजमहल दर्शन किए अयोध्या पहुंचे जगगुरु परमहंस आचार्य ने आरोप लगाया है भगवा कपड़े पहने और धर्मदंड की वजह से उन्हें ताजमहल के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, उनके शिष्यों को पुलिसकर्मियों ने धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश की। अपने साथ हुए बर्ताव को लेकर परमहंस आचार्य ने नाराजगी जताई है। साथ ही इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से भगवा का मजाक बनाया गया है। जगगुरु परमहंस आचार्य के शिष्य ने कहा है कि ताजमहल पर भगवा वालों को भी प्रवेश मिलना चाहिए। जो लोग दोषी हैं जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों का कहना है कि भगवा कपड़े पहने व्यक्तियों को सीआरपीएफ ने रोक दिया और उनकी वजह यह थी कि अपने साथ लोहे का एक डंडा लिए हुए थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें डंडा वही रखवाने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए वे तैयार नहीं हुए। ताजमहल पर किसी भी तरह प्रचार प्रतिबंध है। धार्मिक वेशभूषा या किसी भी जगह की वेशभूषा पर रोक नहीं है। इसके बावजूद इस मामले में ऐसा चूक क्यों हुई? इससे पहले जगगुरु परमहंस आचार्य इस वक्त चर्चा में थे और उन्होंने कहा है कि भारतीयों को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी। देश में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई है, तब से एक ही मांग आम होती जा रही है। मोदी सरकार आने के बाद से ही हिंदुत्व के ठेकेदार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाते आ रहे हैं। इसी बीच अब एक संत ने मांग की है कि केंद्र सरकार को एक चेतावनी दी। तपस्वी छावनी के प्रसिद्ध जगगुरु परमहंस आचार्य ने अक्टूबर में महात्मा गांधी की जयंती से पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे जल समाधि ले लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर कल कोई देश इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने की मांग करेगा तो तब क्या होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है, उसे देशद्रोही करार कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ थानों में तहरीर दी जाएगी, रिपोर्ट कर दी जाएगी।